दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जॉब प्रोफाइल की सीरीज में एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए लेबर इंस्पेक्टर की। तो जो सीईटी मेंस है उसमें भी इसकी पोस्ट आई हुई है, तो आज इस पोस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखो इससे पहले मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, जिलेदार, काफ़ी सारी वीडियो मैं पोस्ट वाइज लेके आ चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए। तो देखो बिल्कुल शुरू से जानते हैं इसके बारे में। लेबर इंस्पेक्टर, देखो नाम में इंस्पेक्टर लगा है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं मैं नंबर ऑफ पोस्ट, यानी जो सीईटी है इस बार वाला उसमें कितनी पोस्टें आई हुई है। तो उसमें है इसकी 10 पोस्ट। पोस्टें कम है लेकिन अच्छी पोस्ट है, ठीक है। आगे बता दूं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास बीए बैचलर ऑफ आर्ट विद पब्लिक एड एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। यानी आपको बैचलर इन आर्ट विद पब्लिक एड एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इसके लिए, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं पे स्केल की, ठीक है। तो ये लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 का क्या मतलब हुआ, देखो मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी पोस्टों की जो प्रोफाइल में ये बातें बताई है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बात करूं तो आपकी 45 से 50 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। ये वैल्यू वैरी भी कर सकती है क्योंकि टाइम टू टाइम डीए की वैल्यू है, चारे वगैरह ये चेंज होता रहता है। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से आपकी 45 से 50 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। ये फर्स्ट सैलरी की बात है। दोस्तों आगे देखते हैं इनका काम क्या होता है, प्रमोशन वगैरह कैसे होता है, इनको गाड़ी वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है, छुट्टियां कब होती है, कितना वर्कलोड है, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो देखो प्रमोशन की बता देता हूँ आपको। प्रमोशन देखो मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रुप सी की लगभग सभी पोस्टों में आपके 2 से 3 प्रमोशन होंगे अगर आपकी एज ठीक ठाक है तो, ठीक है। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आप सीनियरिटी लिस्ट में कहाँ स्टैंड करते हो, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आपके 2 से 3 प्रमोशन होंगे। तो इसमें देखो एक तो होती है ALO की पोस्ट, ठीक है, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर। उसके बाद आती है लेबर ऑफिसर, ठीक है, लेबर ऑफिसर। उसके बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। फिर उसके बाद आता है डिप्टी लेबर कमिश्नर, ठीक है। ये तो देखो आगे जो लेबर ऑफिसर है वो गैजेटेड पोस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें ये थी आगे की पोस्टें, ठीक है। असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर, ठीक है। तो ये इसकी हायरार्की बोल सकते हो आप। देखो आगे है जो इनका काम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनका काम क्या होता है लेबर इंस्पेक्टर का। वर्क प्रोफाइल, ठीक है। देखो वर्क प्रोफाइल काफ़ी वाइड है और वर्कलोड भी अच्छा खासा है लेबर इंस्पेक्टर पे। देखो लेबर इंस्पेक्टर कहीं भी फैक्ट्री हो या कोई कारखाना हो या फिर ईंट भट्ठे है जैसे, या फिर कोई मिल है, कहीं पे भी अगर लेबर काम कर रही है ना तो वो लेबर इंस्पेक्टर के अंडर में आती है। यानी वहाँ उनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो लेबर इंस्पेक्टर ही डील करता है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, लेबर मान लो आपके खेत में भी है ना, आप खेत में काम कर रही है, अगर उसको कोई कंप्लेन है तो वो लेबर इंस्पेक्टर के पास ही जाएगी, ठीक है। मान लो देखो ये एक इनमें मेन केस क्या होता है, लेबर बाउंडेड वाला, ठीक है। लेबर बाउंडेड का मतलब क्या है कि लेबर को ज़बरदस्ती बंदी बना लेना, उनसे ज़बरदस्ती काम लेना, ठीक है। तो ऐसी कंप्लेन काफ़ी पहुंचती है डिप्टी कमिश्नर या डीसी के पास भी, या फिर डायरेक्ट कोर्ट में भी चली जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि लेबर कंप्लेन करते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, मुझे पेमेंट नहीं करी जा रही है, मुझे परिवार सहित बंदी बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की शिकायतें पहुंचती है। तो इस केस में क्या होता है, SHO, तहसीलदार, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर,
और लेबर इंस्पेक्टर। देखो इनकी एक कमेटी बनी होती है, SHO तहसीलदार, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर। इस कमेटी को लेबर इंस्पेक्टर ही डील करता है, ठीक है। तो इन्होंने मौके पे पहुंचना होता है और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। मान लो DC के पास 4 बजे कंप्लेंट पहुंचती है तो 5 बजे तो आप ये समझिए कि ये पूरी टीम वहाँ पे मौके वारदात पे पहुंच जाती है और इसको पूरी रिपोर्ट तैयार करता है लेबर इंस्पेक्टर, लेकिन उस रिपोर्ट पे इनके भी साइन होते हैं, ठीक है। कहीं पे भी चाइल्ड लेबर का केस है तो वो भी लेबर इंस्पेक्टर ही डील करता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी, और इनका मेन काम क्या होता है, कोर्ट का होता है। ज़्यादातर इनके चक्कर कोर्ट में लगते रहते हैं। मुझे एक जानकार है मेरे लेबर इंस्पेक्टर, वो जब भी मिलते हैं मुझे कोर्ट में ही मिलते हैं, ठीक है। तो उनको चालान वगैरह जमा करवाने होते हैं या फिर कहीं पे भी कोई केस करवाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, तो उसकी भी हियरिंग वगैरह में इनको जाना होता है। और जो इनका ऑफिस है वो एक एज ए लेबर कोर्ट काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है इनका। तो वर्कलोड तो देखो है इसमें, लेकिन पे वगैरह और रेपुटेशन अच्छी है, प्रमोशन भी ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें देखने पर ये ठीक है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल नहीं मिलता, यानी कोई गवर्नमेंट व्हीकल आपको अलॉट नहीं होता, आपको पर्सनल व्हीकल ही यूज करना होता है। इससे अलग क्या है, आपको सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है क्योंकि कई बार कोई केस होता है ना, तो उसमें आप संडे हो सैटरडे वो मैटर नहीं करता, आपको जाना पड़ेगा, चाहे रात के 10 बजे हो या 12 बजे हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो ये आपको सैटरडे संडे भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वैसे ऑफ रहता है नॉर्मल, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इससे अलग कोई पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो देखो इससे अलग क्या है, हाँ काफ़ी बच्चे पूछते कि इस जॉब के साथ UPSC प्रिपरेशन कर सकते या नहीं कर सकते। देखो ये थोड़ी हैक्टिक जॉब है, तो इसके साथ अदर तैयारी करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका पेशेंस कितना है, आप कितने हार्ड वर्किंग है, साथ साथ कर पाते या नहीं कर पाते, ठीक है। तो दोस्तों हमने पे स्केल वगैरह, प्रमोशन वगैरह सब डिस्कस कर लिया। अगर इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट बचता है, कोई क्यूरी बचती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।